हेलो नमस्कार। स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। तो आज हम सरल भाषा और आसान भाषा में वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है लिख करके एक साइड वायवीय श्वसन और दूसरी साइड अवायवीय श्वसन लिख करके बीच में लाइन खींच देना है और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने के लिए स्टार्ट करना है। तो वायवीय श्वसन का पहला अंतर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन का पहला अंतर है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन का पहला अंतर है अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब वायवीय श्वसन का दूसरा अंतर देखेंगे। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय श्वसन का दूसरा अंतर देखेंगे। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का दूसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा अंतर देखते हैं। वायवीय श्वसन का तीसरा अंतर है इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होता है। तो वायवीय श्वसन में CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होता है। अब अवायवीय श्वसन का तीसरा अंतर है इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। तो अवायवीय श्वसन में एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है और वायवीय श्वसन में CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होता है। अब वायवीय श्वसन का चौथा अंतर देखेंगे। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन का चौथा अंतर देखेंगे। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का चौथा अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड एग्जाम में 3 ही अंतर लिखने के लिए आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 ही अंतर लिखना है। हम 4 अंतर लिख दिए हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 अंतर लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम इसी तरह से वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं।